सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड एट। तो जो सीमेंट होता है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि लाइम सिल्का हो गया, तो ये इसके इंग्रेडिएंट है, तो इसको हम कौन से टेम्परेचर पे जलाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2017 में पूछा गया था, एमपी ड्राफ्टमैन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है हमारे पास, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे नियर बाय ऑप्शन दिया गया है। तो वैसे तो हम 1500 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे इसको बर्न करते हैं, लेकिन नियर बाय ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एवरेज हाउ मनी हाउ मच परसेंटेज वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो यहाँ पे भी हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है कि हमें कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितने वाटर की जरूरत होती है, कितने परसेंट की वाटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 23%। जब भी हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है तो 1 ग्राम सीमेंट जो होता है हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ सीमेंट, ये कितनी कैलोरी जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है 1 ग्राम सीमेंट जो होता है वो 120 कैलोरी जो है, कैलोरी हीट जो होती है उसको प्रोड्यूस करता है। 120 कैलोरी हीट जो होती है उसको ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रेशन के प्रोसेस जब होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ लाइम सॉरी सीमेंट। तो मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है सीमेंट में, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास सिलिका होता है इसका परसेंटेज कितना होता है, 17 से लेकर 25% तक होता है। एल्यूमिना जो होता है अप्रोक्सीमेट 3 से लेकर 8% तक होता है। उसके बाद लाइम जो होता है उसका परसेंटेज जो होता है वो 60 से लेकर 65% तक होता है। तो इसलिए जो मैक्सिमम परसेंटेज होगा वो लाइम का ही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला परसेंट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फॉर लो अल्कली कंटेंट इज यूजली रिस्ट्रिक्ट टू x% वाई वेट वेयर x क्या होगा। तो अल्कली जो होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, यहाँ पे x बोला गया कि इतना परसेंट होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है कि लो अल्कलीज कितना परसेंटेज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अल्कलीज का जो परसेंटेज होता है वो 0.5 ही रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द परसेंटेज ऑफ पोजोलानिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोजोलाना सीमेंट इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पोजोलानिक बनाते हैं हम, पोजोलानिक सीमेंट जो होता है उसको जब बनाते हैं तो उसमें 80% तक क्ले होती है एंड कितने परसेंट तक पोजोलानिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है हमारे पास, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 30% ही रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्नोसम इज, स्नोसम क्या है। तो ये तो सभी को पता होगा कि ये कलर सीमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट एंड सेट इमीडिएटली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इज। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मैंने अपने वीडियो में ये करवाया हुआ है। तो जो इमीडिएटली रिएक्ट करता है वो होता है हमारे पास ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन नंबर बी। जो सबसे लास्ट में रिएक्ट करता है वो होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ। तो मिनिमम परसेंटेज किसका होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिनिमम परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, लाइम जो होता है इसका सबसे ज्यादा होता है। मैंने आपको एल्यूमिना का बता दिया, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे कम जो होता है वो होता है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है।
ये क्या प्रोवाइड करता है, ये कलर भी प्रोवाइड करता है एंड कठोरपन भी प्रोवाइड करता है सीमेंट में, कलर एंड कठोरनेस प्रोवाइड करेगा सीमेंट में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर। प्रोपोर्शन क्या होता है यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट में जब भी रॉ मटेरियल जो होता है उसका। सो मैंने आपको बताया था लाइम का परसेंटेज कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 63, सिलिका 17 से लेकर 25% तक, अप्रोक्सीमेट 22% ही मान के चलते हैं हम, और सारे इंग्रेडिएंट को मिलाकर 15% होता है। तो इसको आप टोटल करते हैं तो 85 एंड अदर इंग्रेडिएंट जो होंगे वो 15% होंगे, तो टोटल 100% बनता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको इन दोनों का ही पता होना चाहिए। वैसे सारे इंग्रेडिएंट जितने भी आपको उनका पता हो तब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, लाइमस्टोन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज। जो सीमेंट बनाने के लिए हम लाइमस्टोन का यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है कंकड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन के निकलता है कि जब भी हम सीमेंट बनाते हैं तो उसमें जो लाइमस्टोन का परसेंटेज रहता है वो 65% तक रहता है, लाइम का जो परसेंटेज होता है लाइमस्टोन का, एंड अदर 35% जो होता है वो क्ले का परसेंटेज होता है। इसलिए टोटल 100%, क्ले का 35% होता है एंड लाइमस्टोन का 65% परसेंटेज होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम सीमेंट में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। यहाँ पे हमें करेक्ट प्रोपोर्शन चूज करना है सीमेंट के बारे में। मैंने आपको लाइम के बारे में बताया था, लाइम का परसेंटेज 63%, तो सिलिका का 22% होता है। उसके बाद एल्यूमिना का 6% अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं, एंड आयरन ऑक्साइड का 3% हम मान के चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं लाइम का, सिलिका का, एल्यूमिना का एंड आयरन ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट बर्न्ड एट। ये तो मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन करवाया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द लोएस्ट इन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब लोएस्ट कौन सा होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, ये हमें बताना है। यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट होगा वो होगा सोडा पोटाश, ऑप्शन नंबर सी। इसका परसेंटेज होता है वो लेस देन 1% से ही कम ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ जिप्सम एडेड टू द क्लिंकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं सीमेंट में। जिप्सम हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारा सेटिंग टाइम होता है, ट्रीकल्चियम एल्यूमिनेट जो होता है उसकी वजह से जो हमें फ्लैश सेटिंग मिलती है उसको एडजस्ट करने के लिए हम जिप्सम उसमें ऐड करते हैं एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। तो कितना परसेंटेज डालते हैं, तो 2 से लेकर 3% तक हम इसमें जिप्सम जो है वो एट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम डालते हैं। यहाँ पे 2 से लेकर 3%, ऑप्शन नंबर सी में ही गिवन है। थोड़ा वैल्यू आगे पीछे दी गई है लेकिन आपको उसके नियर बाय ऑप्शन जो होता है वो ही चूज करना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है, उसकी पोर्टलैंड सीमेंट की कितनी होती है। तो सभी को पता होगा 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, द 3 मेन रॉ मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट आर। जो 3 मेन रॉ मटेरियल होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के वो कौन कौन से होते हैं। जो रॉ मटेरियल होते हैं, एक तो लाइम होता है, एक सिलिका होता है एंड थर्ड वन इज क्ले। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, इसमें कौन सा हाईएस्ट परसेंटेज होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, हमें ये ऑप्शन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका हाईएस्ट परसेंटेज होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। सो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका परसेंटेज जो होता है वो 63% तक होता है, जिसको हम लाइम भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज। मेन इंग्रेडिएंट जो होता है सीमेंट में वो कौन होता है। तो मेन इंग्रेडिएंट जो होता है एक बंधक के रूप में, एक बाइंडिंग मटेरियल के रूप में ये काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइम। लाइम जो मेन इंग्रेडिएंट है ये एक बाइंडिंग मटेरियल के रूप में काम करता है, इसका परसेंटेज होता है वो 63% तक होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग इन द किलन द फॉलोइंग मटेरियल आर। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसको हम बर्न करते हैं किलन में, उसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लाइमस्टोन एंड क्ले। ये मैंने आपको बताया था, लाइमस्टोन का परसेंटेज 65% तो कर रहा होता है एंड क्ले का 35%। ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाइमस्टोन का कितना परसेंटेज होता है एंड क्ले का कितना परसेंटेज होता है। अगला यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है, हमें मैच करना है कि कौन सी लिस्ट जो है किस से मैच हो रही है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको जो इजी लगता है आपको वो सॉल्व करना चाहिए। इजी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर जो है ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे बाकी सभी से। सो आपको पता होना चाहिए आयरन ऑक्साइड क्या देता है। इजी को, ये तो इजी है, सभी को पता होगा आयरन ऑक्साइड ये ब्रिक में भी होता है, सीमेंट में भी होता है, तो ये रेड कलर देगा। तो ये तो आपको पता हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको कोई और भी पता है, जैसे कि क्लोराइड है, ये भी इजी क्वेश्चन है, तो ये क्लोराइड क्या देता है, ये ग्रीन कलर देता है। सो उसके बाद आपको मैग्नीशिया का भी पता होगा, मैग्नीशिया जो होता है वो आपको क्या देगा, ये देगा आपको ब्राउन कलर या फिर ब्लैक ब्लैक कलर देता है। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, तो क्लोराइड, सॉरी कोबाल्ट बचता है, फिर उसके बाद क्लोराइड तो हो गया, कोबाल्ट जो होगा तो एक ही ऑप्शन बचा, तो उसका ब्लू आंसर बिल्कुल करेक्ट मैचली हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इजी से शुरू कीजिए, तो उसके बाद ऑप्शन अपने आप ही बनते जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज रिटार्डर इन सीमेंट। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, रिटार्डर के रूप में सीमेंट में हम सिर्फ जिप्सम ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकेरियस रॉ मटेरियल यूज्ड इन द सीमेंट प्रोडक्शन में। आपको पता है जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं सीमेंट में वो दो तरह के होते हैं, एक कैलकेरियस एक आर्गिलेसिस मटेरियल। कैलकेरियस, यहाँ पे कैलकेरियस के बारे में पूछा गया है, आर्गिलेसिस के बारे में नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे कैलकेरियस के बारे में हम बता देते हैं कि कौन सा कैलकेरियस मटेरियल होता है जिसको हम सीमेंट में रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। तो सीमेंट रॉक जो होती है उसको हम कैलकेरियस के रूप में यूज करते हैं, लाइमस्टोन को भी करते हैं एंड मैराइन शेल को भी हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ। सीमेंट हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये जिप्सम जो होता है वो रिटार्ड कर देता है सेटिंग टाइम को, यानी कि उसकी सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट कलर टू सीमेंट। इम्पार्ट कलर कौन देता है सीमेंट में, कलर। आयरन ऑक्साइड जो होता है यहाँ पे वो रेड कलर देता है, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको पता ही है वो ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर देता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ
आयरन ऑक्साइड ही प्रोवाइडेड है, तो ये आयरन ऑक्साइड ही आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज के वीडियो में 168% आसपास क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 168 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं जितना जल्दी हो सकूं वीडियो को क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए जल्दी जल्दी में क्वेश्चन जितने भी हो सके करवा लूंगा मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो आपके लिए भी दिक्कत ना आए। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोजोलैनिक मटेरियल। यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइडेड है, कौन सा पोजोलैनिक मटेरियल नहीं है। पोजोलैनिक मटेरियल नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोजोलैनिक मटेरियल कैसे बनता है। तो जैसे कि पोजोलैनिक मटेरियल जो होता है तो वो कहाँ से बनता है, जब हमारे जो लावा वगैरह जो होते हैं, वो लावा जब फटता है ज्वालामुखी के रूप में, तो वहाँ पे जो राख वगैरह बचती है उस मटेरियल को हम कह सकते हैं पोजोलैनिक मटेरियल। तो यहाँ पे कौन सा वो नहीं है वो हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक पाउडर फॉर्म में होता है जिसको हम सीमेंट में सेटिंग टाइम को एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर रिटार्डर के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो ये एक पोजोलैनिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि राख जो होती है, जैसे कि ज्वालामुखी की जो राख होगी उसको हम यूज करते हैं पोजोलैनिक मटेरियल के रूप में। तो फ्लाई ऐश ये भी राख, एंड राइज हस्क ऐश, एंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, तो भट्टी का लावा, ये भी एक पोजोलैनिक मटेरियल हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, तो फाइनर द सीमेंट मोर इज द। अगर हमारा सीमेंट जो होगा वो बहुत ही ज्यादा फाइन होगा, बहुत ही चिकना होगा, बहुत ही फाइन है, तो क्या देगा हमें ये, क्या मोर, क्या ज्यादा देगा। मोर इज द क्या होगा, आपको पता ही है जितना ज़्यादा हमारा सीमेंट फाइन सीमेंट होगा उतनी ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा सीमेंट, उतनी ही ज़्यादा वो बर्केबिलिटी देगा, बर्केबिलिटी देगा, तो उस वजह से हमारा श्रिंकेज जो होगा वो भी ज़्यादा ही मिलेगा हमें। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, द मोस्ट कॉमन एडमिक्चर which is used to accelerate the initial setting time of concrete। कंक्रीट में वो कौन सा एडमिक्चर है जिसको हम एक्सेलरेट यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइडेड है, जिप्सम है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम एल्यूमिनेट है। जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम को कम करता है वो होता है कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम जब कंक्रीट में यूज करते हैं तो जो इनिशियली सेटिंग टाइम होता है ये इसको कम कर देता है। जैसे कि किसी का इनिशियल टाइम 2 घंटे का है तो वो कम कर देगा, उसको 1 घंटा बना सकता है। तो उसका परसेंटेज हम कितना डालते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसका परसेंटेज हम डालते हैं 2%। 2% हम इसको इसमें डालते हैं। एंड इसके बाद ये जिप्सम की बात आती है तो इसको तो हम सीमेंट में डालते हैं, तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है ना कि कम करता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये कम करता है, ये जिप्सम जो होता है ये उसको बढ़ाता है। कितना कितना परसेंटेज डालते हैं हम इसको में, 2 से लेकर 3% हम जिप्सम का परसेंटेज डालते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय एडिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय एडिंग। तो क्विक है, इट मीन्स कि हमारा जो सीमेंट है वो बहुत ही जल्दी जमने वाला सीमेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम उसमें क्या ऐड करेंगे ताकि हमें बहुत ही जल्दी हमारा सीमेंट जो है वो शीघ्र जम जाए। तो क्या
ऐड करेंगे तो आपने देखा होगा जो हमारे बॉक्स कंपाउंड होते हैं सीमेंट के, ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्री कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में, ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट या फिर एल्यूमिना के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या करता है, इसका इसका परसेंटेज जो इसको एक्सेस क्वांटिटी में अगर डालते हैं हम ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट को, तो ये क्या करता है हमारे सीमेंट को फ्लैश इमीडिएटली रिजेक्ट करता है एंड फ्लैश सेटिंग देता है, सीमेंट की बहुत ही जल्दी जम जाता है। तो इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम जिप्सम डालते हैं, जिप्सम डालते हैं ताकि हमारा जो सेटिंग टाइम है वो बढ़ सके। इसलिए हम इसका क्विक सेटिंग में क्या होगा, एल्यूमिनेट का परसेंटेज जो होगा वो उसको हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे। सो इसलिए बाय एडिंग ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम सल्फेट इन द पाउडर फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। क्विक सेटिंग सीमेंट में जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 5 मिनट्स का होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें फोम बग जो होती है उसको बहुत ही जल्दी रिमूव करना होता है, और इसको हम अंडर वाटर के अंदर भी यूज कर सकते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, जो सीमेंट होता है उसमें जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो होती है सीमेंट में वो किसकी वजह से होती है। तो मैंने आपको बताया था सीमेंट में जो लाइम होता है वो एक बाइंडिंग मटेरियल के रूप में काम करता है, जिसका परसेंटेज 63% होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लाइम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट दिए गए हैं एंड उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी कि यहाँ पे सीमेंट के इंग्रेडिएंट गिवन है लिस्ट 1 में एंड लिस्ट 2 में उसके कि उसका योगदान क्या होता है सीमेंट में, ये गिवन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन इंक्लूडेड नहीं किया है, वैसे जो एग्जाम होता है वहाँ पे तो ऑप्शन इंक्लूड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आते हैं तो आपको क्या करना है, जो सिंपल क्वेश्चन होता है जो आपको सबसे पहले आता है कि ये मुझे आता है, आपको उस पर टिक करना है होता है, फिर जो हार्ड होगा वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। सो ऐसे ही जैसे कि आयरन ऑक्साइड आपको पता है ये कलर देता है, डी का डी हो गया। उसके बाद लाइम, तो मैंने पीछे भी अभी आपको क्वेश्चन करवाया कि लाइम जो होता है ये एक बाइंडिंग मटेरियल के रूप में काम करता है। तो बाइंडिंग मटेरियल है तो ये ओबेसी बात है कि ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सो ए का सी। उसके बाद अल्कलीज आपको पता ही है ये एफ्लोरेंस प्रोवाइड करता है, सो बी का बी। तो इसके बाद एक ही बचता है एल्यूमिना। ये भी मैंने आपको अभी पीछे करवाया कि एल्यूमिना जो होता है ये सेटिंग टाइम को पे बहुत ही इफेक्ट डालता है कि फ्लैश सेटिंग देता है, हमें इन्फ्लुएंस कर देता है सेटिंग प्रॉपर्टी को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज, सो ऑप्शन नंबर डी एक रिटार्डेड के रूप में ये काम करता है जिप्सम। अगला क्वेश्चन, इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज, कंक्रीट में कैल्शियम सल्फेट क्या एक्ट करता है। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो एक रिटार्डर के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड है आपको इनमें बताना है कि कौन सा स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिलिका जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका परसेंटेज 17 से लेकर 25% हो, अप्रोक्सीमेट 22% होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स, हमें स्टेटमेंट चूज करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे लाइम इन एक्सेस,
अगर लाइम एक्सेस है तो ये क्या काउज करेगा, सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट करेगा, इसलिए ये सही है। सिलिका इन एक्सेस काउज द सीमेंट टू सेट स्लोली, सो ये भी सही है। एल्यूमिना इन एक्सेस रिड्यूस द सेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, तो ये भी सही है क्योंकि ये फ्लैश सेटिंग देता है, इसलिए स्ट्रेंथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सो ऑल द एबव सारे जितने ऑप्शन प्रोवाइडेड है वो बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग केमिकल विच काउज एफ्लोरेंस इन सीमेंट इज, एफ्लोरेंस कौन देता है आपको पता है, एल्कलीज देती है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, द कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट एजी वाई ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के बोला गया है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन प्रोवाइडेड है C3A, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। सिंपल वे में मैं बोलूँ तो इसकी ये फुल फॉर्म हमें बतानी है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाया गया है, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है कि ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, which of the following material has more than 50% share in rapid hardening cement, तो किसका परसेंटेज जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 50% से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। तो जो ट्री कैल्शियम सिलिकेट होता है, ट्री कैल्शियम सिलिकेट जो होता है उसका परसेंटेज जो होता है वो 50% से ज़्यादा होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो इसमें जो ट्री कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज होता है वो 30 से लेकर 50% तक होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीमेंट अपॉन एडिशन ऑफ वाटर सेट एंड हार्ड फास्ट, यहाँ पे और में एक क्वेश्चन यही बनता है कि कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विद वाटर एंड आल्सो सेट फास्ट, तो ये आपको बताइए एल्यूमिनेट की वजह से होता है, ऑप्शन ट्री कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला, द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, जो रैपिड तेजी से जम जाता है सीमेंट उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये भी बहुत सा इजी क्वेश्चन है। ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू ए हाई डिग्री ऑफ फाइनेस पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट ओकर एट, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज ओकर एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रैपिड रेट जो रहता है ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज में, आफ्टरवर्ड इट continues to increase at a decrease rate, तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है ये भी पता होनी चाहिए कि टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो फर्स्ट 1 डे के लिए कितनी रहती है एंड 3 डेज के लिए कितनी रहती है, तो जितनी वैल्यू रहेगी वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताऊंगा अभी। तो फर्स्ट डे के लिए रहती है 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 3 डे के लिए 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, कौन सा कंपाउंड है जो कि इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पे, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है सीमेंट पे उस पे इफेक्ट करता है।
तो जो हमारे पास डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो इफेक्ट करता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। ऑप्शन नंबर ए। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि जो हमारे पास यहाँ पे ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम फेराइट है, ये ऑप्शन नंबर बी एंड सी में जो है, ये इमीडिएटली सबसे पहले आपको पता है कि जो ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो पानी डालने के साथ ही रिएक्ट करता है एंड हार्ड भी ये पहले ही हो जाता है। उसके बाद जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट होता है वो रिएक्ट करता है। उसके बाद जो 28 दिनों तक की जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो ट्री कैल्शियम सिलिकेट ही प्रोवाइड करता है। 28 डे की स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो होता है वो 28 डे के बाद जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर तक वो डाई कैल्शियम सिलिकेट ही प्रोवाइड करता है। इसलिए जो कंपाउंड इफेक्ट करता है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को वो डाई कैल्शियम सिलिकेट ही होता है, क्योंकि वो 28 डे के बाद भी आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता ही रहता है। इसलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिला है कि आफ्टर 28 डे की कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी गेन करता है वो 75, 2 साल के बाद कितनी करता है। इसलिए वो उस डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से ही स्ट्रेंथ जो होती है वो गेन कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन है वहाँ पे, सीमेंट में पानी मिलाने पर जो तत्व उत्पन्न होती है उसे कैसे कम कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने तत्व बोल दिया लेकिन ताप है। ताप मीन्स की हीट। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है पानी मिलाने के बाद जो उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको कैसे कम करें। तो आपको पता नहीं जो किस किस का हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है कितना होता है। तो आपको पता, मैं मेनली दोनों का ही बताता हूँ। जो ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट है उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है 865 जूल होता है एंड ट्री कैल्शियम सिलिकेट का 500 जूल पर ग्राम होता है। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन अगर हम कम कर दें तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज पेस्ट। फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट किसकी वजह से होती है। तो वो होती है प्री मेच्योर हार्डनिंग। जो फ्लैश सेटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं। फ्लैश सेटिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पेस्ट इज, उसको हम कहते हैं प्री मेच्योर हार्डनिंग, क्योंकि वो अभी मेच्योर नहीं हुई होती है। फ्लैश सेटिंग वो ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से होती है, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा कठोर नहीं होती है, इसलिए उसको हम प्री मेच्योर कह सकते हैं। जैसे कि जो 18 साल से कम होता है उसको हम मानते हैं कि ये मेच्योर नहीं है। जिसकी शादी वगैरह हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ये मेच्योर हो गया है। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि प्री मेच्योर कौन सा पेस्ट होता है और मेच्योर कौन सा हो सकता है। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विद। हाइड्रेशन जो होती है वो किसके एक्शन की वजह से होती है वाटर में। हाइड्रेशन आपको पता ही है किससे होगी। तो जितने भी ये है सारे ही कंपाउंड्स की वजह से होती है। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी हो, सभी की वजह से हाइड्रेशन होगी। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सो चलिए, ये 46 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। 46 क्वेश्चन है ये, इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, द फर्स्ट कंपाउंड टू फॉर्म इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज। जो फर्स्ट कंपाउंड होता है कौन सा होता है। जब भी हम सीमेंट का निर्माण कर रहे होते हैं तो वो फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है। तो वो होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन सीमेंट जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 14 days to 28 days इज प्राइमरली ड्यू टू। 14 डे से लेकर 28 दिनों तक की जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है।
सो मैंने आपको पूरा ग्राफ समझा दिया था कि किसकी वजह से कितनी स्ट्रेंथ मिलती है। एल्यूमिनेट जो होता है ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है, सेट हो जाता है। उसके बाद जो कार्य करता है वो फर्स्ट 1 डे में ये करता है। फिर उसके बाद जो होता है 28 दिनों तक ये करता है, सिलिकेट करता है। फिर 28 डे के बाद 2 साल तक ये कार्य करता है, डाइकैल्शियम सिलिकेट। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अब? सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विच कंपाउंड और सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट? स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए सिलिका जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रिकैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है? रिएक्ट फास्ट विद वाटर, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, या फिर काउज इनिशियल सेटिंग टाइम में अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, या डज नॉट कंट्रीब्यूट डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ। कौन सा रहेगा इसका आंसर? तो आपको पता है ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, मोर होता है। ये गलत है। अर्ली स्ट्रेंथ देता है, इनिशियल सेटिंग टाइम काउज नहीं करता है। डज नॉट कंट्रीब्यूट अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ भी डेवलप करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली वाटर, उसको हम एल्यूमिनेट ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जमते समय वो कौन सा कंपाउंड है जो सीमेंट की शक्ति को पहले 4 सप्ताह तक बढ़ाता है? क्वेश्चन पूछने का सेंस कुछ अलग अलग से हो जाता है। एक ही क्वेश्चन को हम 10 तरीकों से बना सकते हैं, कई तरीके होते हैं बनाने के। 28 दिनों, 4 सप्ताह, या फिर 28 दिन। आपको पता ही है 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे। सो 4 वीक इन 7 इंटू 4 इज इक्वल 28। 28 दिन 1 मंथ भी बोल सकते हैं इसको, 28 डे भी बोल सकते हैं, 1 महीना भी बोल सकते हैं। सो वो इफेक्ट करता है ट्रिकैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन कुछ अजीब से बना के दिए हुए इन लोगों ने। सो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ट्रिकैल्शियम सिलिकेट होता है। वैसे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कुछ अजीब तरह के बना के दिए हुए हैं इन लोगों ने। ट्रिकैल्शियम सिलिकेट, ट्रिकैल्शियम, ये 2 भी दिया गया, यहाँ पे 3 दिया गया है, कुछ उल्टे पुल्टे करके दिए गए हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिकैल्शियम सिलिकेट कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर रेट ऑफ हाइड्रेशन पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको पता हो रेट ऑफ हाइड्रेशन कितना कितना होता है, किस किस का कितना होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट, ये बार बार यही क्वेश्चन पूछ के दे रहे हैं। तो एल्यूमिनेट ही होता है इसका, ट्रिकैल्शियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट में टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट की मात्रा कितनी होती है? पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें T4AF टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट की मात्रा कितनी होती है? सो अप्रोक्सीमेट 9% होती है अकॉर्डिंग टू कुर्मी JK गुप्ता बुक्स। एंड अकॉर्डिंग टू बुक्स जो रेंज होती है वो 8 से लेकर 10 के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए? तो क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए आपको पता ही है जो सीमेंट में डालते हैं वो होता है सबसे मोर क्वांटिटी में अलम। अलम होता है, उसको हम एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये भी क्विक सेटिंग के लिए हम सीमेंट में डालते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू SSC JEE उन्होंने ऑप्शन नंबर बी को ही करेक्ट किया है। अलम जो होता है जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं हिंदी में, उसको हम क्विक सेटिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड भी पूछा होता, ऑप्शन में दिया होता, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, OPC में मौजूद 4 मुख्य ऑक्साइड, ये ऑक्साइड दिए गए हैं। OPC के विशेष घटक में उनके अनुपातों के सही बढ़ते क्रम में पहचान करें। सो उनके
बढ़ते क्रम में लिखना हमें ना, बढ़ते क्रम में लिखना। तो सबसे पहले सबसे कम वाला आएगा, फिर उसके ज़्यादा, फिर उसके ज़्यादा, फिर वो सबसे ज़्यादा वाला लास्ट में आएगा। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते क्रम में लिखना हमें। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा केमिकल फॉर्मूला होता है। तो CaO, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि लाइम। Al2O3, इसको हम बोलते हैं एलुमिना। SiO2, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिका। एंड Fe2O3, इसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। तो आप इसको बना सकते हैं कि किस किस का कितना परसेंटेज होता है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो होता है उसका परसेंट आपको पता ही है कितना होता है। एल्यूमिना का 6% अप्रोक्सीमेट, सिलिका का 22%, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम का 63% होता है, आयरन ऑक्साइड का 3% होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेट द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन सीमेंट पेस्ट इज। जो सुपर प्लास्टिसाइजर होता है उसका क्या रोल होता है सीमेंट पेस्ट में। प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर जो होता है उसका जो काम होता है, जो पार्टिकल होते हैं उसको स्प्रेड करना, एंड जो एयर बॉइड्स होते हैं उसको रिमूव करना, एंड जो सेटिंग टाइम होती है उसको कम करना। ये काम होता है सुपर प्लास्टिसाइजर का। ऑप्शन नंबर बी। अब लिस्ट 1 से हमें लिस्ट 2 में मैच करना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, जो आपको इजी लगता है आप उसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे ए में बोला कि वाटर सीमेंट, वाटर सीमेंट। अगर सीमेंट में हम वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, तो आपको एक हीट ऑफ हाइड्रेशन या फिर हाइड्रेशन देखने को मिलती है, हाइड्रेट करता है। ऑप्शन नंबर डी। ट्री कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आसान लगता होगा मेरे हिसाब से। सो आपको पता है एल्यूमिनेट क्या करता है, ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है, फास्ट रिएक्ट करता है वाटर से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया। उसके बाद है ट्री कैल्शियम सिलिकेट, ये आपको इजी लगता होगा। तो ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है ये स्लो रिएक्शन करता है, क्योंकि ये 28 दिन तक रिएक्शन करता है पानी के साथ। फिर उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो ये इसकी तो बहुत ही स्लोएस्ट प्रोसेस होती है, क्योंकि ये सालों साल काम करता ही रहता है स्ट्रेंथ के ऊपर, इसलिए सी का सी। इस तरह से आप मैच करके इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट रिलेट विद आइस कोड ऑफ। हाइड्रोफोबिक सीमेंट किस आइस कोड से रिलेट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो होता है ये भी सीमेंट की फॉर्म है, तो इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पे ये सीमेंट, जैसे कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो होता है, जैसे कि हमें अपनी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो करनी है, किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो जैसे कि आज हमने उसका उद्घाटन कर दिया है तो हमें 28 दिनों के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हमारा सीमेंट जो है आज 1 तारीख को ही आ गया है, तो उस जगह हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट को यूज करते हैं। तो ये जो होता है इसमें ब्लीडिंग आपको कम देखने को मिलती है। ब्लीडिंग आपको पता ही होगा क्या होती है, फाइनर पार्टिकल जो होते हैं पानी के साथ सेपरेट होना शुरू करते हैं, उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। एंड इसमें हाइड्रोफोबिक सीमेंट में पानी भी बहुत ही कम यूज होता है। एंड इसको हम स्टोर कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे सीलिन, जो सीलिन होती है उस जगह भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज ये होता है। ओलिक एसिड में बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। ओलिक एसिड जो होता है उसको हम किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोफोबिक सीमेंट, तो उसमें हम ओलिक एसिड का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है।
सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन को प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन नंबर पर है हमारे पास, द सेटिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में बी डिफाइंड एज। सेटिंग जो होती है पोर्टलैंड सीमेंट की उसको हम कैसे डिफाइंड कर सकते हैं? आपको पता होने चाहिए सेटिंग टाइम जो होती है उसको कैसे डिफाइन करना है। तो कोई भी सीमेंट मान के चलो, हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को मान के चलते हैं, तो उसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो सेटिंग टाइम क्या होती है? सेटिंग टाइम जो होती है वो चेंज होती है इनिशियली स्टेज से हार्डन स्टेज में। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सीमेंट का जो भी पेस्ट है उसमें जो फ्लूइड होता है वो चेंज हो जाता है हार्डन स्टेज तक। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, सॉरी बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चेंजेस ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम फ्लूइड टू हार्डन स्टेज। फ्लूइड मीन्स की जो इनिशियली स्टेज होती है, ग्रीन स्टेज होती है हमारी, जब हम किसी कंक्रीट में पानी वगैरह मिलाते हैं तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको ग्रीन स्टेज बोलते हैं, ग्रीन स्टेज टू हार्डन स्टेज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, सीमेंट एंड वाटर व्हेन pour into the foam work for hardening normally takes dash days to acquire fixed properties। तो जब आपको पता है जब सीमेंट पेस्ट में हम पानी वगैरह डाल के उसको फोम वर्क में डाल देते हैं तो अप्रोक्सीमेट 28 डेज तो लग ही जाते हैं उसको हार्डन स्टेज में पहुंचने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, इन ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट अबाउट 90% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ इज अचीव इन। 99% स्ट्रेंथ जो होती है वो कब अचीव की जाती है? सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, 28 डेज में, अकॉर्डिंग टू एसएससी जेई इस के आंसर के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अचीव बाय। अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी वजह से अचीव होती है? सो ऑप्शन नंबर मैंने आपको बताया था अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बारे में, सारे ही बॉक्स कंपाउंड की स्ट्रेंथ बता दी कि कौन सी स्ट्रेंथ कौन देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 28 दिन के बाद ही स्ट्रेंथ को देना शुरू करता है। 28 दिन के बाद उस सालों तक ये स्ट्रेंथ देता रहता है। ए गुड क्वालिटी सीमेंट शुड हैव हायर परसेंटेज। गुड क्वालिटी सीमेंट में किसका हायर परसेंटेज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्री कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से ये यौगिक 2 से 3 सालों के बाद पोर्टलैंड सीमेंट को शक्ति प्रदान करता है। तो मैंने आपको बताया था कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो 28 दिनों के बाद स्ट्रेंथ देने लगता है और सालों तक देता रहता है। तो जो हमारे पास कंप्लीट हाइड्रेशन जो देता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड ट्री कैल्शियम सिलिकेट, वो एक दिन में ही दे देता है। 28 दिनों तक जो देता रहता है वो ट्री कैल्शियम सिलिकेट होता है। और जो 28 दिन के बाद और 2 3 साल 4 साल तक 5 साल तक देता रहता है वो होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी। अलग अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट आर इसेंशियली फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो अनिवार्य है? तो पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हमें सेटिंग टाइम भी करना
सेटिंग टेस्ट भी करना पड़ता है, साउंडनेस भी करना पड़ता है, टेंजाइल स्ट्रेंथ भी करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी भी करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीमेंट का जल योजन इस पर निर्भर करता है। जल योजन जो क्या होता है? सीमेंट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रेशन जो होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, सॉरी हाइड्रेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कौन से कंपाउंड पे या फिर किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रेशन जो होता है सीमेंट का वो उसकी फाइननेस पे डिपेंड करता है कि कितना फाइन है हमारा सीमेंट। तो यहाँ पे कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको हिंदी में सूक्ष्मता कहते हैं, फाइननेस आप लिख लीजिए, इंग्लिश में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू पोर्टलैंड सीमेंट काउज, क्या काउज करेगा? अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में पोजोलाना को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये अर्ली स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, केमिकल एक्शन जो होगा सल्फेट के साथ उसको रिड्यूस कर देगा, एंड श्रिंकेज को ये इंक्रीज कर देगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है हाइड्रेट रैपिडली, तेजी से हाइड्रेट होता है? नहीं, बिल्कुल गलत, ये गलत है, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली से हाइड्रेट होता है। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, यस ये बिल्कुल सही है। हार्डन रैपिडली, तेजी से कठोर होता है? बिल्कुल गलत, क्योंकि ये स्लोली से हार्डन होता है। 28 दिनों के बाद ये स्ट्रेंथ गेन करने लगता है, यानी कि हार्ड होने लगता है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? प्रोवाइड लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक शेयर करना ना भूले वीडियो को। जितना आप शेयर करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो क्या? मैं बार बार यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप मेरे साथ हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप उतना ही ज़्यादा मेरे साथ होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू आई स्पेसिफिकेशन इनिशियली सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की इनिशियली सेटिंग टाइम सभी को पता होगा 30 मिनट्स होती है, फाइनल जो होती है 10 आवर की होती है। अगला है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल पोर्टलैंड सीमेंट 3.15। ऑप्शन नंबर ए। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रेफर इज टू। सी वाटर, समुद्र के अंदर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम सी वाटर में, उस वहां पर हम कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? अब इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों रहेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आपको ऑप्शन ही नहीं पता होना चाहिए कि ये इस सीमेंट का हम यूज करते हैं सी वाटर में, लेकिन क्यों करते हैं ये भी पता होना चाहिए। जो सी वाटर में है, समुद्र के पानी में जब हम किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं या उसके आसपास हम जब किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसमें हम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जो समुद्र होता है उसमें आपको सोल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट को यूज करने से उस पर उस खारेपन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। उस
इसलिए हम इस पोर्टलैंड सीमेंट को यूज करते हैं। उस यानी कहने का मतलब है कि जो अलगलीज होती है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन होगा, ए क्विक सेटिंग सीमेंट शुड ऐड हैज इनिशियल सेटिंग टाइम इज अबाउट। इनिशियल सेटिंग टाइम क्विक 5, फाइनल 30 minutes। Which of the following is used to test the fineness of cement? फाइनेस टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं सीमेंट के ऊपर? ये भी इजी क्वेश्चन है। 77। तो एयर परमेबिलिटी मेथड जो होता है उसको हम यूज करते हैं फाइनेस चेक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइनेस should not leave any residue on eye sieve number 9 more than। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो जब भी हम सीमेंट के ऊपर फाइनेस टेस्ट करते हैं तो जब भी उसको आईएस सीव नंबर 9 पे हम जब उसको छानते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, तो उसमें जो रेजिड्यू बचता है, जो गंद फंद बचता है, ऐसा अब बोल सकते हैं, तो वो 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। सो यहाँ पे फील्ड टेस्ट के बारे में बताया गया कि जब हम फील्ड टेस्ट करते हैं सीमेंट के ऊपर तो कौन कौन सी उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया गया है, व्हेन वन thrust one's hand into a bag of cement one should feel warm। जब भी किसी सीमेंट में की बोरी जो होती है उसमें जब हाथ डालते हैं तो वो गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। गलत ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश, तो ये भी गलत है, ग्रीनिश कलर होना चाहिए। सी बोल रहा है ऑप्शन नंबर, ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इन ए बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीजिएटली। सिंक इमीजिएटली, जब भी हम अपनी मुट्ठी भर में सीमेंट उठाते हैं तो उसको जब पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो इमीजिएटली डूब जाता है। तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड। तो पता ही आपको, फाइनेस टेस्ट के ऊपर हम परमेबिलिटी मेथड यूज करते हैं सीमेंट की फाइनेस को चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हमें लिस्ट दी गई है, वो लिस्ट 1 और 2 से उसको मैच करना है हमें। सो फाइनेस तो अभी हमने क्वेश्चन किया कि फाइनेस जो होती है एयर परमेबिलिटी मेथड के द्वारा, ऑपरेटर्स के द्वारा की जाती है। एंड उसके बाद जो सेटिंग टाइम होती है वो विकास नीडल के द्वारा की जाती है। साउंडनेस तो आपको पता ही है, ली चिट्रली मेथड के ऑपरेटर्स के द्वारा। एंड बर्क्यूलिटी जो होती है वो स्लम्प कोन के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, इफ पी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट द वाटर यूज इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑन सीमेंट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 0.85 पी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोजोलाना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ। आर बोल रहा है, इट ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू टैक ऑफ एग्रेसिव वाटर। सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आर जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। पोजोलाना अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हम इसको ऐड नहीं करते हैं, इसलिए ये गलत है।
सिर्फ यही ठीक है, आर ही ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस लैग हैज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे परसेंटेज बोला गया है कि किस किस का कितना परसेंटेज होना चाहिए। ब्लास्ट फर्नेस लैग सीमेंट में किसका कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो 40% तक होना चाहिए, एंड सिलिका जो होता है वो 35% तक होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड 45%, सिलिका जो होगा वो 35% तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के फेवर में। तो इनिशियली सेटिंग टाइम 30 मिनट्स का ही होता है, फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 10 घंटे का ही होता है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी होती है, 10% नहीं होती है, तो ये होती है 20 से लेकर 30% तक होती है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट बाय वेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज्ड टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट हमें ऐड बनाना है, तो किस किस को हम ऐड करेंगे, दोनों को मिला के हम किस किस को ऐड करेंगे। बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन को जब हम ऐड करते हैं तो हाई एल्यूमिना सीमेंट पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन एज रिजल्ट ऑफ। हाई अर्ली स्ट्रेंथ जो मिलती है वो फाइन ग्रिंडिंग पे होती मिलती है हमें, एंड हायर टेम्परेचर पे उसको वारंट करके मिलती है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। सो 83 का ऑप्शन नंबर, सॉरी 88 का ऑप्शन नंबर डी होगा। सेटिंग टाइम से पहले जो टेस्ट किया जाता है वो हम सीमेंट की कंसिस्टेंसी को टेस्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ 7 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो 7 दिनों और 28 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो कितना होता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो 7 दिनों का कितनी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की 7 दिनों की, वो होती है 220 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 28 दिनों की कितनी होती है 330। तो ये होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 दिन की और ये 28 दिन की, इन दोनों का रेशियो कितना होगा डिवाइड करके आप देख सकते हैं कितना रेशियो होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की कितनी कंसिस्टेंसी होती है 90 का, इसका
जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है वो 25 से लेकर 30% तक होती है। आपने देखा होगा कई बार ये ऑप्शन में प्रोवाइडेड होता है। तो नॉर्मल कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही सॉरी, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर रेंज इन द सीमेंट किलन इज, कितनी रेंज होती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 1250 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस होती है रेंज टेम्परेचर की। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिस्ट प्रॉपर्टी दी गई है लिस्ट 1 में एंड लिस्ट 2 में उसके टेस्टिंग अपरेटस दिए गए, हमें मैच करना है उन टेस्टिंग अपरेटस से। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो बहुत ही इजी होता है उसको हमें मैच करना होता है। फाइननेस आपको पता ही है, ये एयर परमेबिलिटी मेथड से टेस्ट किया जाता है। फाइननेस जो होती है जिसको हम ब्लेन ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, इसमें ब्लेन ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो ली चिटलियर फ्लक्स से यूज करते हैं। सेटिंग टाइम, ये तो बिकार्ट ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं इसमें। एंड साउंडनेस जो होती है उसको हम ऑटोक्लेव से करते हैं, ऑटोक्लेव एंड ली चिटलियर ऑपरेटर्स जो होता है उसके द्वारा। पर यहाँ पे ऑटोक्लेव आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फाइनेंस और सीमेंट इज टेस्टेड बाय, इस मेथड के द्वारा हम फाइनेंस को चेक कर सकते हैं एयर परमेबिलिटी मेथड के द्वारा। टेस्ट ऑन सीमेंट डिजाइन टू accelerate the slacking process of the ingredient of cement and to determine the resulting expansion in the short time is, तो एक्सपेंशन के बारे में हमें कौन टेस्ट जानकारी देता है? तो वो होता है साउंडनेस टेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंटर नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ बिकार्ड प्लगर प्रोजेक्ट द सर्कुलर कटिंग एज बाय, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, विकार्ट ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर, विकार्ट ऑपरेटर्स किसके लिए यूज करते हैं? 96, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी तक हम 96 तक ही पहुंचे हैं। तो टोटल 168 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था मैं एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। अब तो मैं बोलते बोलते थक गया हूं, लेकिन मैं 168 क्वेश्चन करवा के ही एक ही वीडियो में ही करवा के छोड़ूंगा आपको, ताकि मैंने जो वादा किया आपसे कि बिल्डिंग मटेरियल इन 9 लेक्चरों में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यही चैप्टर हमारा सीमेंट का चैप्टर है वो बड़ा है, बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो हम इसको तो मैं एक ही लेक्चर में करवा के ही छोड़ूंगा, चाहे वीडियो 2 घंटे की क्यों ना बन जाए। तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं, 70 के आसपास क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वीडियो बन ही जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा था, व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नियर बाय ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर रोड पेमेंट्स द सीमेंट जनरली यूज्ड इज फॉर रिपेयर ऑफ रोड, रोड की जब रिपेयर करते हैं हम, चाहे वो रोड का पेमेंट सर्विस हो, उसके लिए हम कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? उसमें हम सीमेंट यूज करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन,
ब्लेन टेस्ट आपको पता ही है, फाइनेंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है सीमेंट की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर सीमेंट रेशियो डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो कितना लिया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, तो वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट इन ली चटली एपरेटस वी। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है ली चटली एपरेटस के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो ली चटली एपरेटस होता है ये सीमेंट में जो फ्री लाइम होता है उसका पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं, ना कि मैग्नीशिया का प्रेजेंस को पता लगाने के लिए। क्योंकि जो मैग्नीशिया होता है उसको हम ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा पता करते हैं, मैग्नीशिया जो होता है उसके बारे में। एंड फ्री लाइम जो होता है सीमेंट में उसका पता हम ली चटली एपरेटस के द्वारा करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी सारे ही करेक्ट हैं, सिर्फ ली चिटलियर के बारे में सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में गलत बताया गया है। तो इसमें ली चिटलियर ऑपरेटर क्या करता है, ये इस्टीमेट करता है एक्सपेंशन पोटेंशियल ऑफ सीमेंट का, इसको इस्टीमेट करता है। एंड ये लाइम के बारे में तो पता करता ही है। एंड इसमें 0.78 टाइम्स द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को हम लेते हैं। ली चिटली यानी कि साउंडनेस टेस्ट जो होता है इसमें हम ली चिटली ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो जो कंसिस्टेंसी होती है वो साउंडनेस में 0.78 पी ही लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली चिटलियर डिवाइस। तो अभी बताया मैंने साउंडनेस को चेक करने के लिए हम इस टेस्ट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द मिनिमम 7-day कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली। तो ये एसएससी जेई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चाहे वो पोर्टलैंड सीमेंट हो, चाहे फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, चाहे फिर वो पोर्टलाना सीमेंट हो, उसकी जो 7 डे की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 220 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, यानी कि 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। इसलिए नियर बाय ऑप्शन जो रहेगा 7 डे का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब इज यूज्ड। सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो जो क्यूब होता है उसका साइज कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ ए सीमेंट वेयर हाउस इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे कि जहाँ पे हम सीमेंट स्टोर करते हैं उसको वेयर हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोर होता है, फर्श जो होता है वो कंक्रीट का होगा, तो उसकी थिकनेस कितनी होगी। यहाँ पे फर्श की थिकनेस पूछ रहा है, ना कि वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचा है उसकी हाइट पूछ रहा है। तो जो फर्श होता है वो होता है 250 mm, 250 mm होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होगी। और जो वेयर हाउस होता है उसकी जो हाइट होती है ग्राउंड फ्लोर से वो 45 सेंटीमीटर होती है। एंड जो हमारा वेयर हाउस होता है, जैसे कि जो हमारा हमें उसमें सीमेंट स्टोर करना होगा, तो ये हमारा वेयर हाउस है, यहाँ पे दरवाजा है मान के चलो। तो ये जो है ये दीवार है, ये दीवारें हैं। तो यहाँ पे हमें सीमेंट की बोरी रखनी है, तो सीमेंट की बोरी और ये दीवार के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए।
तो वो डिस्टेंस जो है वो 25 से लेकर 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ये जो बोरी है, लेयर जो होगी बोरी की, सीमेंट की जो बैग्स होंगे उसकी जो लेयर होगी, ऊपर तक हम सिर्फ 10 ही बोरी रखनी चाहिए। एक लाइन में एक लेयर जो होगी उसके ऊपर हाइट तक 10 बोरी ही हम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाला सीमेंट जो होता है वो खराब होने लगता है। ज़्यादा बोरी रखेंगे हम सीमेंट का बैग तो नीचे वाला खराब होता जाएगा। अगला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ली चेटलियर स्प्लिट सिलेंडर? हाइट कितनी होती है ली चेटलियर स्प्लेंडर सिलेंडर की? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेस आर। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की एंड जो फाइननेस होती है, उन दोनों में क्या रिलेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये एक्चुअल में ये बनता है क्वेश्चन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, फिर नॉट रिलेटेड, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, या फिर रैंडमली रिलेटेड होगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जितना ज़्यादा फाइननेस होगा, जितना ज़्यादा फाइननेस होगा, मीन कि जितना हमारा सीमेंट जो होगा फाइन होगा, उतनी ही ज़्यादा सीमेंट हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जितना फाइन सीमेंट उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, इसलिए फाइनेस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सीमेंट के, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनेस। ऐसे आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर पर, इनसॉल्युबल रेजिडुअल इन सीमेंट शुड बी। जो इनसॉल्युबल रेजिडेंट होते हैं सीमेंट में वो कितने परसेंट होने चाहिए? इनसॉल्युबल, जो सीमेंट में घुल नहीं सकते, वो कितने होने चाहिए? तो उनका जो परसेंटेज होना चाहिए वो लेस देन 1.5% होना चाहिए, 1.5% से भी कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो आपको पता ही है ज़्यादातर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ही यूज होता है। तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है? सो वो शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। मीन्स कि वो 30 मिनट से लेस देन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ग्रेटर देन ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। एयर परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज टू कंडक्ट फाइन, किसके लिए करते हैं? फाइनेस के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एज पर आई स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो 10 घंटे का उसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज। नॉर्मल के लिए आपको पता ही है कितना होता है, 20 से लेकर 30% नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनको भी वीडियो को फ़ायदा मिल सके। तो आप, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं क्या? आप मेरे साथ हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैला दो। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे फेसबुक ग्रुप है, चाहे आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, ट्विटर का ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, तो उस ग्रुप में शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को फैला दो बिल्कुल ही। तो यहाँ पे साउंडनेस टेस्ट जो होता है वो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फ्री लाइम का क्वालिटी को पता करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर में, द मेन पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट फॉर द सीमेंट इज। तो जो साउंडनेस टेस्ट होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है सीमेंट पर? जब हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं तो वो क्या हमें पता करके देता है?
तो जमाव के बाद जब जैसे कि जब हमारा सीमेंट है वो जम जाएगा, ग्रीन स्टेज से वो हार्ड स्टेज में पहुंच जाएगा, तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसका जो उसकी जो वॉल्यूम होती है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वही पता करके देता है साउंडनेस टेस्ट। सो इसलिए जो करेक्ट आंसर रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आफ्टर सेटिंग। जब हमारा सीमेंट जो है सेट हो जाता है तब उसकी वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वही पता करके देता है साउंडनेस टेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू एस्टिमेट 28 days crushing strength of concrete cube from 7 day cube strength, we multiply the 7 day cube strength y। तो उसको हम करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब इज ऑलवेज। तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी मोर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ए स्टेटमेंट क्या बोल, डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइननेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नाउन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो ये भी बिल्कुल सही है। कोई एक प्रोसेस जिसमें हमारा सीमेंट का पेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है हार्ड मास में, उसको हम सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट है, द phenomenon by virtue of which cement does not allow transmission of sound is known as soundness of cement। ये बिल्कुल ही गलत है। साउंडनेस टेस्ट क्या हमें देता है, साउंडनेस सीमेंट जो होता है इसमें हमारा सीमेंट जो है हार्ड स्टेज में चेंज हो रहा है, तो उसकी वॉल्यूम में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है उसका पता लगा के देता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ विकार्ड प्लगर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरी फ्रॉम। जो विकार्ड प्लगर है उसकी डायमीटर 10 mm है, उसकी लेंथ कितनी होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 40 से लेकर 50 mm। 40 से लेकर 50 mm उसकी लेंथ होती है, यानी कि 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर। अलग अलग अलग। अगला क्वेश्चन है, which of the following pair are correctly related for rapid hardening cement। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है उसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन पेयर जो है वो करेक्टली मैच हो रहा है। तो वन जो है उसकी फाइनेंस 10% होनी चाहिए, ये भी मैच हो रहा है। फाइनल सेटिंग 10 घंटे होनी चाहिए एंड इनिशियली सेटिंग टाइम 30 मिनट्स का होना चाहिए। तो सारे ही ऑप्शन मैच हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट द प्रिंसिपल स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूटिंग कंपाउंड इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशियली डन इज। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट पे। सेटिंग टेस्ट भी किया जाता है, साउंडनेस भी किया जाता है, टेंजाइल स्ट्रेंथ भी किया जाता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ए क्विक सेटिंग सीमेंट हैज इनिशियल सेटिंग टाइम अबाउट। इनिशियल सेटिंग टाइम क्विक सेटिंग सीमेंट का 5 मिनट्स का होता है, 30 मिनट्स का फाइनल सेटिंग टाइम होता है।
द स्टील कंटेंट ऑफ फेरो कंक्रीट नॉर्मली वेरी फ्रॉम। तो जो स्टील का कंटेंट होता है फेरो कंक्रीट में, वो कितना, फेरो सीमेंट जो होता है उसमें कितना परसेंटेज होता है। फेरो सीमेंट जो होता है वो एक विशेष प्रकार का एक कंक्रीट होता है। इसमें आपको स्टील जो होता है, स्टील की जगह, स्टील वायर जो होती है उसकी जगह हम मैश वायर का यूज करते हैं। मैश वायर जो होती है उसका यूज करते हैं स्टील वायर की जगह। तो इसमें स्टील का परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, 300 से लेकर 500 केजी पर क्यूबिक मीटर के लिए। 300 से लेकर 500 केजी हम पर क्यूबिक मीटर में हम स्टील का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। तो ये प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम का पता लगाता है। ऑप्शन नंबर ए। आप ही अपना आंसर लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 7 दिन और 28 दिन के सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य के बीच का अनुपात क्या होगा? 7 दिन और 28 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, उसके बीच का रेशियो क्या होगा? तो उसका जो रेशियो होगा वो 2/3 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ओपीसी, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की स्पीडन सामर्थ्य, 7 दिनों के बाद निम्नलिखित में से किससे कम नहीं होनी चाहिए? अब मैं आपको पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, रेशियो भी गिवन है यहाँ पे हमारे पास। रेशियो तो ऐसा आपको भूल आने के लिए पूछा जाता है, दे दिया जाता है। संपीड़न सामर्थ्य जो होती है उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो 7 दिनों के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 3 दिनों के लिए 16 होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। 7 दिनों के लिए होगी 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड बी टेस्ट। टेस्टिंग से पहले हमें, सेटिंग टाइम को टेस्ट करने से पहले हमें सीमेंट का कंसिस्टेंसी को टेस्ट करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हमें लिस्ट 1 से, ये तो मैंने पीछे भी करवाया हुआ है, आप इसको मैच कर सकते हैं कि किस किस का क्या होगा। फाइनेस के लिए ब्लेन टेस्ट होता है। सेटिंग टाइम के लिए बिकार्ट अपरेटस होता है। साउंडनेस के लिए ऑटोक्लेव होता है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कौन सा रहता है? ली चिटलियर फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द मैक्सिमम एक्सपेंशन बाय ली चिटलियर साउंडनेस टेस्ट शुड बी। एक्सपेंशन जो रहता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए ली चिटलियर साउंडनेस टेस्ट के द्वारा वो कितना रहता है? कितना रहता है? तो वो लेस देन रहना चाहिए 10, शुड बी लेस देन 10 mm। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट शुड नॉट एक्सीड फॉर एनी टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। किसी भी टाइप का पोर्टलैंड सीमेंट हो, उसका जो एक्सपेंशन रहता है वो शुड बी लेस देन, शुड नॉट एक्सीड। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चाहे लेस देन हो चाहे शुड नॉट एक्सीड, तो एक ही बात आ जाती है, आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछने का ढंग देखिए इनका। इन विच टेस्ट कंडक्टेड ऑन सीमेंट ली चिटली अपरेटस इज यूज्ड। कौन सा टेस्ट है जिसमें ली चिटली अपरेटस यूज होता है? ये क्वेश्चन, ये एक बना। द एक्सपेंशन इन द
पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाय, एक्सपेंशन जो होता है कौन कौन से टेस्ट के द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देख लीजिए, ये दो तरीके से पूछने का इनका तरीका है। तो आपको पता ही है ली चिटली ऑपरेटर किस में यूज होता है, एक्सपेंशन किस में आता है, तो साउंडनेस में ही आता है, आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सीमेंट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है उसको जलाने की, टेम्परेचर रेंज जो होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट साउंडनेस ऑफ सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का साउंडनेस कौन सा अपरेटस यूज करते हैं हम, तो आपको पता ही है ली चेटलियर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज फाइनेस्ट वैल्यू ऑफ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसकी फाइनेस्ट वैल्यू कितनी होती है, तो इसको जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 225 ग्राम स्क्वायर मीटर पर केजी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का इनका सेंस भी देख सकते हैं, उसकी फाइनेस पूछी गई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन सकता है। कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ मैं। तो कैसे, आपसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया पूछ सकता है कि कितना हो सकता है, या फिर फाइनेस पूछ सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर था। अब यहाँ पे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि 1 ग्राम सीमेंट का, 1 ग्राम सीमेंट जो होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होगा, या फिर उसका फाइनेस कितना होगा, तो ये पता होना चाहिए 1 ग्राम सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया या फिर उसकी फाइनेस कितनी होगी, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और जो हमारे पास 1 केजी सीमेंट होता है, यहाँ पे 1 ग्राम बोला मैंने अभी, तो 1 केजी सीमेंट जो होता है उसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया या फिर उसकी फाइनेस कितनी होती है, तो 1 केजी सीमेंट जो होता है उसका होता है 225 केजी पर स्क्वायर मीटर। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, सारे ही पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ordinary Portland cement of 43 grade available in India conform to standard requirement where the minimal initial setting time कितनी होगी। आपको पता ही है जो हमारे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उनको 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, तो उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स ही होती है, शुड नॉट लेस देन, बी ग्रेटर देन 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इफ वी द, ये मैंने अभी पीछे करवाया था इनिशियल सेटिंग टाइम वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं थक गया हूँ, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, पूरे क्वेश्चन करवा के ही छोड़ूंगा मैं, वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, इन फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये भी मैंने अभी करवाया था आई थिंक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ, व्हाइट सीमेंट जो होता है उसमें लीस्ट परसेंटेज कितना किसका होता है, सिंपली आंसर बता देता हूँ, आयरन ऑक्साइड का होगा, क्योंकि व्हाइट सीमेंट जो होता है वो सफेद होता है, तो उसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है वो लाल कलर देता है, आपको रेड कलर देगा, तो इसका परसेंटेज तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम ही रखना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, इसको आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम पुअर व्हाइट चॉक एंड क्ले बट फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इज नाउन एज, कौन सा ऐसा सीमेंट है जिसको, जिसमें हम क्या डालते हैं,
व्हाइट चौक डालते हैं, क्ले भी डालते हैं, लेकिन आयरन ऑक्साइड नहीं डालते हैं। उस सीमेंट को कौन सा सीमेंट बोलते हैं? मैंने अभी भी पीछे करवाया आपको, उसको हम व्हाइट सीमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कम मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है या फिर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कलर सीमेंट, व्हाइट सीमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश परसेंट ऑफ पिगमेंट। कितना परसेंटेज पिगमेंट होते हैं कलर सीमेंट में या फिर व्हाइट सीमेंट में? तो वो होते हैं 5 से लेकर 10% तक। 5 से लेकर 10% तक उसमें पिगमेंट मिले होते हैं व्हाइट सीमेंट में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज रिस्पॉन्स सुटेबल फॉर मैश कंक्रीटिंग। मैश कंक्रीटिंग के लिए कौन सा सीमेंट जो होता है वो सूटेबल होता है? तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जो होता है वो मैश कंक्रीटिंग के लिए सूटेबल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड इज। थिन स्ट्रक्चर जो होता है आरसीसी का, उसके लिए हम कौन सा सीमेंट यूज नहीं करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, इसको हम यूज नहीं करते हैं इन कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। डेंसिटी पूछा गया है सीमेंट की, कितनी होती है डेंसिटी? ऑप्शन नंबर सी। डेंसिटी इट मीन्स कि जो हम, जैसे कि हमारा जो 1 क्यूबिक मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर जो है उसमें कितना केजी सीमेंट लगेगा? इस क्वेश्चन का पूछने का तरीका ये है, 1 क्यूबिक मीटर में 440 केजी सीमेंट लगता है। अब डिवाइड कर सकते हैं कितना सीमेंट, कितनी बोरी बनती है, डिवाइड बाय 50 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द commercially name of white and color cement in India is। कमर्शियली मीन्स कि व्यावसायिक रूप से उसका नाम क्या है? व्हाइट सीमेंट जो होता है उस जिसको हम यूज करते हैं, तो उसके जो नेम है वो सारे ही ये यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्विक सेटिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, किसको ऐड करने से? क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है, आंसर का भी तरीका कुछ अलग अलग से बनाया जा सकता है। तो ये लेस अमाउंट में जिप्सम डालना है, क्योंकि ये सेटिंग टाइम जो होता है इंक्रीज करता है वेरी फाइन पाउडर में, तभी क्विक सेटिंग सीमेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई एल्यूमिना सीमेंट विच फॉलोइंग मिक्सचर इज फ्यूज्ड। कौन से मिक्सचर डाले जाते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट में? तो हाई एल्यूमिना सीमेंट में जो बॉक्स कंपाउंड डाले जाते हैं वो लाइम एंड बॉक्साइड होते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होता है उसमें लोअर इनिशियल सेटिंग टाइम होती है बट हायर फाइनल सेटिंग टाइम होती है। अगला क्वेश्चन है, मैसिव डैम कंस्ट्रक्शन इज डैश इज यूज्ड। मैसिव डैम के लिए कौन सा सीमेंट यूज होता है? लो हीट सीमेंट उसमें हम यूज करते हैं। क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग। क्यूरिंग पीरियड जो होगा उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? हमें तराई जो है बहुत ही कम करनी पड़े, उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम उसमें यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ही तेजी से कठोर हो जाता है, इसलिए वहां पे तराई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ज्यादा। इन क्विक सेटिंग सीमेंट द कंपाउंड एडेड इज। क्विक सेटिंग के लिए हमको पता ही है कौन सा डालते हैं,
एल्यूमिनियम सल्फेट हम उसमें डालते हैं। इसका फ्लैश सेटिंग बहुत होती है एल्यूमिनियम सल्फेट की, इसलिए हम डालते हैं। कौन सी स्टेटमेंट अब गलत है हमें ये बतानी है। तो स्टेटमेंट ए गलत है। विद पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज। इसका क्या मतलब है? ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हम सीमेंट को बेयर हाउस में स्टोर करेंगे तो टाइम के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होती है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है? विद पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रेंथ ऑफ डिक्रीज होती है, ये सही है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूस 50%। 24 मंथ के बाद 50% तक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। अगला क्या बोल रहा है? द कंक्रीट मेड विद स्टोरेज डेटोरेशन सीमेंट गेन स्ट्रेंथ विद टाइम। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत था। स्टोरेज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल ही गलत होगा, बाकी सारे सही है। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। पढ़ लीजिए आप। द वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है? 50 kg। थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, बहुत थक गया हूँ बोलते बोलते, इसलिए जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कंप्लीट तो करवाने ही है। डैश इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वेरी थिन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सरफेस। कौन बनाता है वेरी थिन, बहुत ही पतला, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सरफेस? कौन बनाता है? तो वो बनाता है फेरो सीमेंट। सी आंसर। मैंने आपको फेरो सीमेंट के बारे में बताया ही है। तो इसमें स्टील वायर जो होती है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, वायर मैश यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सीमेंट बैग फॉर स्टोरेज। कौन सी स्पेसिफिकेशन है स्टोरेज के बारे में? सीमेंट बैग 50 kg का होना चाहिए। हाइट जो होती है सीमेंट बैग की वो 18 सेंटीमीटर होती है। सीमेंट का एक बैग जो होगा उसकी हाइट 18 सेंटीमीटर होती है। प्लेन एरिया जो होता है वो 3-4 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, ये भी सही है। वॉल्यूम जो होती है एक बैग की वो 35 लीटर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेथड ऑफ फेरो कंक्रीटिंग आर देयर। फेरो कंक्रीटिंग के कितने मेथड है? तो उसके 3 ही मेथड है फेरो कंक्रीटिंग के। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैं एक आपको चीज बताना भूल गया, इस वाले क्वेश्चन में, कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने बैग सीमेंट के आते हैं। 1 क्यूबिक मीटर का एरिया है, उसमें कितने बैग आएंगे? तो उसमें आते हैं 30 बैग ऑफ सीमेंट, अकॉर्डिंग टू खुरमी बुक्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है उसकी, ऑप्शन नंबर डी, बाकी सारी उसकी प्रॉपर्टी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज ए लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ बट अटेन आफ्टरवर्ड द सेम स्ट्रेंथ इज नाउन एज। कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। जो गैप होता है बॉल और सीमेंट के बीच में वो 0.30 मीटर यानी कि 25 से लेकर 45 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है। अगला है, पोज़ोलाना सीमेंट इज यूज्ड विद
कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 161। तो पोज़ोलाना सीमेंट जो होता है उसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? डैम्स के लिए भी, मैसिव फाउंडेशन के लिए भी एंड अबाटमेंट के लिए भी, इन सभी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉल्यूम ए 50 kg सीमेंट बैग। तो उसकी वॉल्यूम जो होती है वो 35 सेंटीमीटर पर क्यूबिक मीटर होती है। 35 सेंटीमीटर पर क्यूबिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द वैचिंग टॉलरेंस फॉर सीमेंट एज पर आईएस 456 इज। टॉलरेंस कितनी होगी वैचिंग? जब भी हम बैच वेटिंग से सीमेंट या कंक्रीट की बैचिंग करते हैं, जैसे कि बैचिंग करेंगे कि एक सीमेंट एंड किसी रेश M20 ग्रेड के लिए, जैसे कि मान के चलो एक सीमेंट चाहिए हमें डेड सैंड एंड दी एग्रीगेट, तो उस तरह से हमें बैचिंग करनी है। तो सीमेंट के लिए कितनी टॉलरेंस होनी चाहिए, कितना वो प्लस माइनस कम या ज़्यादा होना चाहिए? तो वो सीमेंट के लिए टॉलरेंस होनी चाहिए +-2%। +-2% से वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एंड जो सैंड एंड एग्रीगेट होता है उसके लिए कितनी होनी चाहिए? सैंड एंड एग्रीगेट के लिए +-3। ओके, ये IS कोड 456 के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताया है। आफ्टर स्टोरेज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, स्टोरेज के बाद सीमेंट की स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है। सीमेंट्स में वॉइड्स का परसेंटेज कितना होता है? 40%। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट की वन बैग की वॉल्यूम कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप जवाब देना ना भूले। अभी 2-3 क्वेश्चन और भी बचे हैं, तो वीडियो को शेयर करो यार। जितना वीडियो को शेयर करो, मैंने आपके लिए कितना आप देख सकते हैं कितनी लंबी वीडियो गई है। हमारे इस चैनल की यूट्यूब SSC JEE सिविल प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म जो मैंने चैनल बनाया है, उस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी लंबी वीडियो बनाई है मैंने। लगभग 2 घंटे की वीडियो बनाई है। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट? तो आप वेयर हाउस पैक जो होता है सीमेंट से, उससे क्या समझते हैं? तो वेयर हाउस पैक जो होता है, जैसे कि जब हमारा जो सीमेंट है उसको वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हैं, तो एक लेयर बनाते हैं, उसको हम पैक बोलते हैं। लेयर जो होती है, जैसे कि एक सीमेंट, दूसरी बोरी, तीसरी बोरी, चौथी बोरी, ऐसे ऐसे एक पैक में 10 बोरी ही रख सकते हैं। तो उससे आप क्या समझते हैं? तो उससे हम ये समझते हैं कि प्रेशर कंपैक्शन ऑफ द लोअर बैग, लोअर लेयर पर जो सबसे नीचे वाला बैग होगा उस पे जो प्रेशर की कंपैक्शन हो रही है, उसका वेयर हाउस पैक हम ये समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए सीमेंट बैग कंटेन 0.035 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट बाय वॉल्यूम, हाउ मेनी बैग विल बी टन्स ऑफ सीमेंट कंप्राइज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो टन होता है, 1 टन में कितने बैग आएंगे? तो 1 टन में 20 बैग आते हैं सीमेंट के। जो बड़े बड़े काम होते हैं वहां पे टन में ही सीमेंट की बोरी आती है, ना कि बैग में। अगला और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस वीडियो का, द एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट रिजल्ट इन। ये तो मैंने आपको पहले भी करवाया था। इंक्रीजिंग क्यूरिंग टाइम। पोजोलाना जो होता है वो सेटिंग टाइम को, क्यूरिंग टाइम को इंक्रीज करता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको ये बताना ना भूले।
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, इतनी लंबी वीडियो बनाई है यूट्यूब के। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के इतिहास में पहली बार इतनी लंबी वीडियो बनाई है। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।